अब हमने सेक्शन 187 को थॉरोली पढ़ना है, बीएनएसएस का, जो कि हम डिफाइन करता है सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। कन्वर्ट हो गया ना, 167 सीआरपीसी का 187 बन गया है। तो ये इसको पढ़ते हैं। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, जब 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो क्या प्रोसीजर पुलिस अडॉप्ट करेगी और क्या प्रोसीजर मैजिस्ट्रेट अडॉप्ट करेगा। तो सबसे पहले इसमें यह दिया हुआ है कि जब भी कोई अक्यूज्ड पर्सन की अरेस्ट पड़ गई, कोई भी बंदा अरेस्ट हो गया और उसको कस्टडी में डिटेन कर लिया, ये तो चीज़ सभी को पता है ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास हम लोगों ने पेश करना होता है। तो मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना था, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उन्होंने क्या करना है, पुलिस वालों ने मैजिस्ट्रेट के पास अपनी डेली जो भी डायरी है उसमें जो एंट्रीज उन्होंने लिखी हैं उसको वो पेश करेंगे और मैजिस्ट्रेट को के पास जो है साथ में अक्यूज को पेश करेंगे। एक तो अक्यूज्ड और डेली डायरी की जो एंट्रीज है, दोनों चीजें मैजिस्ट्रेट के पास पेश होंगी। देन आफ्टर दैट मैजिस्ट्रेट उस चीज को ऑथराइज करेगा कि उसकी फर्दर डिटेंशन करनी है या नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद फिर 187 में क्लॉज 2 ये बोलता है कि इन केस अगर कोई सपोज करो चलान कितने दिनों में पेश होगा, चलान या तो 60 डेज में पेश होता है या 90 डेज में पेश होता है। 60 डेज वाले केसेस वो वाले केसेस होंगे जो कि नॉन सीरियस क्राइम्स हैं, जैसे कि 10 ईयर्स से कम कम वाले केस वो है, उसमें चलान 60 डेज में कोर्ट में आना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। और जो क्राइम आपके जो ऑफेंसेस 10 ईयर्स से ज्यादा वाले हैं वो 90 डेज तक जो है उसका चलान कोर्ट में आना चाहिए। मतलब इन्वेस्टिगेशन का टाइम है 60 डेज और 90 डेज। तो अब इसमें ये चीज होगी, डिफॉल्ट बेल का एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर 60 दिन में या 90 दिन में चलान पेश नहीं हुआ और बंदा पुलिस की डिटेंशन में है, कस्टडी में है, तो वो बंदे को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। वहां पे मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो भी बेल दे सकता है। हम लोग एप्लीकेशन लगा के भी कोर्ट से बेल की जो है प्रेयर कर सकते हैं और उसमें बेल आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि इसमें शैल वर्ड यूज किया हुआ है, शैल, कि उसको पुलिस जो है मैजिस्ट्रेट उसको 90 डेज या 60 डेज एक्सपायर होने पे उसको बेल ग्रांट कर देगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है डिफॉल्ट बेल का। अब इसमें इन्होंने कस्टडी बताई हुई है कि पुलिस रिमांड कितने दिनों की जो है देनी है। इन्होंने मेंशन कर दिया, पुलिस रिमांड का मेंशन किया है, डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल और इन पार्ट्स। मतलब 15 दिन से ज्यादा का टाइम जो है पुलिस रिमांड नहीं मिल पाएगी। 15 दिन मैक्सिमम है, चाहे 15 दिन इकट्ठे इन होल या टुकड़ों में। 2 दिन की रिमांड दे दी, फिर उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया, फिर 1 दिन की रिमांड दे दी, मतलब 15 दिन से ज्यादा एक्सीड वो पीरियड नहीं हो पाएगा। इसमें यही चीज डिफाइंड है। साथ में लिख दिया डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज एज केस में भी। मतलब जो तो सीरियस क्राइम वाले केस थे 90 दिन में चलान आना था, उसमें पहले 60 दिनों के अंदर अंदर 15 दिन जो है उसके पुलिस की रिमांड के कंप्लीट होने जरूरी हैं। और जो नॉन सीरियस क्राइम है जिसमें 60 दिन में चलान आना था, उसमें क्या होगा, उसमें कितने दिनों में चलान आना था, 60 दिनों में। और जो है आपको रिमांड 15 दिन के लिए मैक्सिमम पीरियड है, तो पहले 40 दिनों के अंदर अंदर वो 15 दिन कंप्लीट होने चाहिए। मतलब 60 दिनों के चलान केस वाला मैटर है, वो पहले 40 दिन के अंदर 15 दिन रिमांड पूरी होगी। और जो 90 दिन चलान केस वाला केस है उसमें पहले 60 दिनों के अंदर अंदर 15 दिन कंप्लीट होने चाहिए। बस यही कंसेप्ट है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको बड़ा इजीली और थॉरोली आप लोग समझ पाओगे। ठीक है। और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जब तक कि हाई कोर्ट उसको कोई पावर नहीं देता, वो किसी को डिटेन करने का ऑर्डर नहीं कर सकता। मतलब जेएमआईसी फर्स्ट क्लास के पास पावर है या सीजेएम के पास पावर है। और अगर कोई वुमेन वाला केस आ गया, तो वुमेन अगर 18 ईयर्स से कम है
उसको पुलिस की कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, उसको रिमांड होम में भेजा जाएगा या रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन के पास भेजा जाएगा। बस सिंपल, इससे ज्यादा नहीं। और इन केस फर्ज कर लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद नहीं है और 24 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर उसको एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम पावर रिमांड की 7 डेज की है। उधर 15 डेज है जुडिशियल वाली साइड, एग्जेक्टिव वाली साइड 7 डेज तक की है। 7 दिनों से ज्यादा डिटेंशन वो नहीं दे पाएगा और 7 दिन एक्सपायर होने से पहले पहले वो पूरी कंप्लीट फाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा फॉर द फर्दर नेसेसरी एक्शन। आगे जेएमआईसी ने देखना है कि फर्दर उसकी जो है रिमांड एक्सटेंड करनी है या बंदे को जुडिशियल कस्टडी में भेज देना। बस इसका कंसेप्ट यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू।